नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और मैं मिश्रा सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कवर कर रहा हूं बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर सेक्टर में प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए। दोस्तों, आज का टॉपिक है CET, दैट इज़ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी कैबिनेट ने जस्ट ही अप्रूव्ड किया है ये एक एजेंसी जिसका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि कंडक्ट करेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको सभी को पसंद आएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स हर सेक्टर, जैसे बैंक हो गया, रेलवे हो गया, SSC हो गया, हर सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि 1.2 करोड़ बच्चे हर साल प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको डिटेल में समझाने के लिए। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, ऑन अगस्त 19 2020 कैबिनेट approves setting up a national recruitment agency to conduct a common eligibility test। जैसा कि मैंने बताया था कि अभी लेटेस्ट, मतलब कि अभी लेटेस्ट ही 19 अगस्त को, मतलब कल 2020 को कैबिनेट ने ये अप्रूव किया है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता दूं आपको कि कैबिनेट अप्रूव्स जो NRA है, कम्स अ मेजर रिलीफ फॉर द कैंडिडेट फ्रॉम द रूरल एरियाज, वुमेन, मतलब गांव के लोगों के लिए, जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था ये, मतलब कि अगर आपका सेंटर बहुत दूर है तो, या पैसे लगते हैं अलग अलग फॉर्म भरने के लिए तो, और वुमेंस के लिए भी। तो CET स्कोर जो आएगा, हम टेस्ट देंगे, जो उसका स्कोर आएगा वो वैलिड होगा 3 सालों के लिए, और उसके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स कोई मतलब नहीं है। मतलब नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट आप कितने भी दे सकते हो, कोई उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है दोस्तों, कि मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है NRA जो कंडक्ट करेगा CET, उसका स्कोर 3 साल तक वैलिड होगा और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगा वन बाय वन। मीन्स मैं कुछ पॉइंट्स कवर करके लाया हूँ, तो आप मेरे साथ कृपया एक एक को समझते रहिए। पहला पॉइंट है, एट प्रेजेंट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज विल कंडक्ट एंटायर टेस्ट फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दैट इज SSC, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS, एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB। दोस्तों, कैबिनेट ने ये देखा है कि 1.2 समथिंग करोड़ बच्चे हर साल डिफरेंट सेक्टर जैसे SSC, IBPS और RRB के एग्ज़ाम देते हैं। तो आप खुद देखते होंगे कि SSC के फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं हर साल, मतलब हर 4 महीने या 6 महीने पे। IBPS के भी अलग, मतलब PO या RRB, मतलब रूरल बैंक के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर PO और क्लर्क अलग अलग होते हैं। तो सबका अलग अलग फॉर्म होता है, और प्लस डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स में के एग्ज़ाम देते हैं, ऐसे ही रेलवे के भी। तो इन सब को, सारी दिक्कतों को हटाने के लिए फिर कैबिनेट ने ये सोचा, और फिर इसको एक हरी झंडी मिल गई है इस एजेंसी को। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि द हायरिंग ऑफ द ग्रुप बी, दैट इज नॉन गेजेटेड, ग्रुप सी नॉन टेक्निकल एंड द क्लरिकल पोस्ट इन द गवर्नमेंट along with the various equivalent recruitment in the public sector bank will be done through the CET। मतलब ग्रुप बी या ग्रुप सी, ग्रुप बी में नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स आते हैं और ग्रुप सी में नॉन टेक्निकल आते हैं, और जो भी क्लरिकल पोस्ट गवर्नमेंट की, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इन सब का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करेगी CET। जो NRA है विल कंडक्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्री एग्ज़ाम ये कंडक्ट करेंगे। ध्यान से, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको पास करके हमें डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये केवल एक प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी SSC, रेलवे और बैंकिंग के लिए। ठीक है, वो भी केवल ग्रुप बी, ग्रुप सी और क्लरिकल पोस्ट के लिए। ठीक है, ध्यान से, बैंक में PO जो पोस्ट आती है उसके लिए नहीं है, क्योंकि वो गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, और SSC में भी ग्रुप A की आएगी तो उसके लिए नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट है कि द मल्टी एजेंसी बॉडी विल कंडक्ट अ सेपरेट CET ईच फॉर द 3 लेवल ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी एंड द मल्टीकुलेट, दैट इज 10th। मतलब ये जो मल्टी एजेंसी बॉडी है जो कंडक्ट करती थी, विल कंडक्ट अ सेपरेट CET टेस्ट। ठीक है, उनका CET टेस्ट अलग होगा, जैसे कि हायर लेवल के जो ग्रेजुएशन, जैसे BA, BCom, BSc, जो 3 लेवल के हैं ग्रेजुएट हैं, उनके लिए अलग होगा, 12th के लिए अलग होगा, और
टेंथ के लिए बच्चों के लिए ये अलग होगा, मतलब सीईटी टेस्ट वहाँ भी लागू होगा, लेकिन ये डिफरेंट पैटर्न में होगा उनके लिए, क्योंकि भाई उनका सिलेबस, उनका लेवल कुछ अलग है। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो समझते रहिएगा, अपने छोटे भाइयों को भी ये चीज़ें समझाते रहिए। फोर्थ आता है, बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग डन at the CET score level, final selection of the recruitment shall be made through separate specialized tier second and tier third etc. For the examination shall be conducted by the respective recruitment agencies. जैसे दोस्तों आपने देख रखा है कि एसएससी में टायर सेकंड टायर थर्ड तक भी एग्ज़ाम जाता है, तो उसका बाद में होगा। पहले स्क्रीनिंग में आपका सीईटी टेस्ट कंडक्ट होगा, लेकिन बैंकिंग में क्या होता है, प्री और मेंस दो होते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी होगा प्री मेंस, ठीक है। क्लर्कल के लिए गेस्टेड ऑफिसर द ग्रुप पे जैसे पीओ के लिए वो अलग कंडक्ट होगा, ठीक है। दोस्तों अब बात आती है कि द स्कोर ऑफ सीईटी टेस्ट विल बी वैलिड फॉर द 3 ईयर। जी हाँ, 3 साल के लिए इसका जो स्कोर है वो वैलिड होगा। There shall be no restriction on the number of attempts to be taken by the candidate to appear in the CET subject to the upper age limit the statement said। देखिए दोस्तों, ये क्या कहा गया है कि रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, हम चाहे जितनी बार भी दे सकते हैं, लेकिन जो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, मतलब हम बैंकिंग में जाना चाहते हैं या एसएससी में जाना चाहते हैं, तो उनके पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में जो भी एज प्रोफाइल है, अगर उस एज लिमिट को हम पार कर रहे हैं तो हम नहीं भर सकते, ये सीईटी टेस्ट नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम एज लिमिट के अंडर में हैं तो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हम दे सकते हैं, कोई उसकी वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब मेरा मतलब ये है कि उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम कितने अटैम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर हम एज लिमिट को पार करें तो हम इस टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वाला पॉइंट बहुत ही समझ में आया होगा। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरा, तो करिकुलम फॉर द दिस टेस्ट वुड बी कॉमन एज वुड बी द स्टैंडर्ड। मतलब जो इसका सिलेबस होगा, इसका करिकुलम होगा, वो सेम होगा जो भी स्टैंडर्ड था। ऐसा नहीं कि अब थोड़ा और भारी हो जाएगा और थोड़ा टफ आएगा या और थोड़ा इजी आएगा, ऐसा नहीं, जो था वो ही रहेगा। दिस वुड बी ग्रेटली ईज द बर्डन ऑफ कैंडिडेट हु आर एट प्रेजेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईच ऑफ द एग्जामिनेशन सेपरेटली एज पर द डिफरेंट करिकुलम। मतलब आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बैंकिंग की भी कर रहे हो, आप रेलवे की भी कर रहे हो, तो अलग 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 सिलेबस प्रिपेयर करना, ऐसा नहीं होगा। सबका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सेम होगा, सबका सिलेबस सेम होगा, ठीक है। फिर मेंस में जाके आप अलग अलग कर सकते हो, लेकिन प्री जो एग्ज़ाम होगा, सीईटी का प्री होगा, वो सबका सेम होगा। तो ये थोड़ा सा ईज हो गया, ये थोड़ा सा अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैंडिडेट वुड हैव अ फैसिलिटी ऑफ रजिस्टरिंग ऑफ अ कॉमन पोर्टल एंड गिव अ चॉइस ऑफ सेंटर बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी एंड दे कुड अलॉटेड द सेंटर। मतलब अब दोस्तों आपको बार बार अपने घर से नहीं निकलना पड़ेगा, केवल आपको एक बार कॉमन पोर्टल में फॉर्म फिल करिए, उसी टाइम रजिस्टर करते समय अपना कॉमन एक प्री के लिए एक सेंटर प्रोवाइड कर दीजिए अपने ही सिटी या अपने ही स्टेट में, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको जो अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। तो ये बार बार अपने घर से बाहर निकलना बंद हो गया अब, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, द सीईटी वुड बी अवेलेबल इन द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। बहुत अलग अलग भाषाओं में, ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश और हिंदी में ही है, ये रीजनल लैंग्वेज में भी होगा टेस्ट इसका। This would greatly facilitate the people from different parts of the country to take exam and have an equal opportunity to for being selected। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये एक डिफरेंट लैंग्वेज हो जाएगी आपके लिए तो आपको मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो साउथ के हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते या उस हिंदी नहीं बोल पाते, तो उनके लिए दिक्कत होगी। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होगा जैसे होता है हर एग्ज़ाम। तो सबके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सबके लिए अच्छा एक वो है रास्ता है। तो इसके लिए बिल्कुल भी ना डरें और साथ में ही प्रिपरेशन करते रहें अपनी, जो आप जिस भी फील्ड की कर रहे थे। लेकिन अब इसका एक डिफरेंट अभी करिकुलम आएगा, इसके डिटेल में बताएंगे सब लोग कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों अब बात आती है पैसे की। देखिए डिफरेंट फॉर्म भरना पड़ता था आपको, एसएससी का भी बहुत सारे फॉर्म भरते थे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। बैंकिंग में भी आप बहुत सारे फॉर्म भरते हो, क्लर्क के, आरआरबी के, प्लस फिर उसमें भी जो आईबीपीएस पीओ अलग करता है, आरआरबी पीओ अलग, आरआरबी क्लर्क अलग, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के हैं, पैसे लगते थे। फिर आपका सेंटर, आपका ज़रूरी नहीं कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे कोई सेंटर हो, आपको फिर दूर जाना पड़ता था, ट्रैवलिंग कॉस्ट लगता था, है ना, बार बार हर एग्ज़ाम में हर जाते पड़ते। फिर वहाँ रुकने का भी खर्च आता था, क्योंकि कोई अलग स्टेट से भरता था उसको रुकने का भी खर्च आता था। इन सब को दूर करने के लिए उन्होंने एक सिंगल टेस्ट दे दिया है, ये बहुत सबसे अच्छी चीज़ लगी है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल आउटले के बारे में। मतलब गवर्नमेंट ने 1517.57 करोड़ रुपए दिया हुआ है इस
को इस्टेब्लिश करने के लिए, इस एजेंसी को बनाने के लिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को बनाने के लिए द एक्सपेंडिचर विल बी अंडरटेकन ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। ठीक है, 3 सालों के लिए ये दे रखा है। अपार्ट फ्रॉम सेटिंग अप अ एनआरए, द कॉस्ट विल बी इंकर्ड फ्रॉम सेटिंग अप द एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन 117 ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये दोस्तों ये बात थी आज क्या बोलते कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर। इसका डिटेल भी जो है वो मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया है, और आशा करता हूँ कि आप सबको ये डिटेल मेरा पसंद आया होगा ये NRA के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, और फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत एकेडमी मैं मिश्रा सर आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने छोटे भाइयों में, और अपने फैमिलीज़ में, कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको ये देखें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्रिप्शन आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेटेड हर रोज़ मिलते रहें सबसे